हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 35 20 फ्रॉम एक्सरसाइज 20.1। क्या दिया गया है? एक्चुअली में बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए 0 टू पाई बाई 4 10 के पावर 4x इंटू डी एक्स लिखे गए हैं। सो आप इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो देखो, इंटीग्रेट करने की अगर बात किया जाए तो इंटीग्रेबल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो 0 टू पाई बाई 4 एज इट रहने दिया जाए। देखो 10 के पावर 4 लिखा गया था, 10 के पावर 4 की अगर बात किया जाएगा तब आप इसे समझ सकते हो 10 स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू समझा जा सकता है 10 स्क्वायर ऑफ एक्स। नाउ अब देखिए इसके बाद, तो एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि एक रिलेशन होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखा जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इस फॉर्मूले को हम लोग को यहाँ पर यूज किया जाए। चलो अब देखो, तो 0 टू पाई बाई 4 एज इट इज़ 10 स्क्वायर एक्स, मतलब 10 स्क्वायर एक्स जब आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से 10 स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसके बाद देखा जाए 10 स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। चलिए अब इसके बाद क्या करना होगा इंटीग्रेट करने के लिए कि 10 स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 10 स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से लिखा जा सकता है 0 टू पाई बाई 4, साथ साथ लिमिटिंग वैल्यू ब्रेक किया जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 10 स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू लिखे जा सकते हैं सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू कितना आ गया आपका पाई बाई 4, और यहाँ से लिख सकते हो आप 10 स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, 10 स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स लिखे जा सकते हैं। नाउ अब इसके बाद देखा जाए तो अब देखो, तो ये फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि 10 का डीसी बगल में सेट है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 3 बाई 3, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू आ गया 0 टू पाई बाई 4 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे आप? यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 का डी एक्स, और यहाँ से लिख सकते हो आप 0 टू पाई बाई 4। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद एक्चुअली में है ना, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो देखिए अब आप इसके बाद अगर बात करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 के पावर 4, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1, 1 के पावर 3 मतलब यहाँ से लिख सकते हो 1 बाई 3, और ये आ गया 0 मतलब कि वैल्यू आ गया 1 बाई 3 माइनस। चलो आप इस टर्म को इंटीग्रेट करो, तो इस टर्म को इंटीग्रेट करने के दो पार्ट फिर से तोड़ा जाए सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से लिख सकते हो आप 0 टू पाई बाई 4, और दूसरे पार्ट में लिखे जा सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस और 0 टू पाई बाई 4, और यहाँ से लिख सकते हो आप सिंपली डी एक्स। अब इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद अगर बात किया जाएगा तो फिर से रखा जाए यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब आप लिख सकते हो 1 बाई 3 माइनस अपर लिमिट जब रखोगे तो इसका वैल्यू लिखे जा सकते हैं सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर ऑफ 0, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हो आप एक्स, और इसका लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअली में चल रहा है 0 टू पाई बाई 4, 0 टू कितना हो गया आपका पाई बाई 4। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो सर यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्चुअली में होना चाहिए था, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए, ठीक है ना। तो लिख सकते हो आप यहाँ से 1 बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है 10x, और लिमिटिंग वैल्यू आ गया 0 टू पाई बाई 4 प्लस यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं x और 0 टू पाई बाई 4, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हो 1 बाई 3 माइनस यहाँ से लिखा जा सकता है 10 पाई बाई 4 माइनस 10 0, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हो पाई बाई 4 माइनस 0, मतलब ओवरऑल बात किया जाए तो 1 बाई 3 माइनस 1, 10 0 का वैल्यू 0 और पाई बाई 4 एज इट इज़ रहने दिया जाए। मतलब आप देखो इन दोनों में एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम हो गया आपका 3, तो यानी कि वैल्यू लिख सकते हो आप पाई माइनस लिखा जा सकता है 2 बाई 3, और यही हमारा सही आंसर भी होगा।